हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कि इनर चाइल्ड कनेक्टिंग क्या है। पहले हमने बात की थी कि इनर चाइल्ड के घायल होने के क्या एग्जांपल्स हैं, वुंडेड चाइल्ड क्या होता है। तो उसमें तो बताने वाली बात है ही नहीं कि आपको पता ही होगा कि हर किसी के साथ ये सब हो चुका होता है। इनमें से कुछ ना कुछ घटनाएं हो चुकी होती हैं, जैसे पेरेंट्स उनका ध्यान नहीं रखते हैं, मारते पीटते हैं, बंद रखते हैं, पनिशमेंट देते हैं अलग अलग तरह की, मारने की, काटने की, जलाने की, इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। या फिर डिवोर्सी हैं तो उनके बच्चे वैसे ही मेंटल ट्रॉमा में आ जाते हैं और बच्चों को हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दिया गया हो, या बच्चा जो है, आपका जो इनर चाइल्ड है, वो उस समय वुंडेड हुआ हो जब रंग, धर्म, जाति या नाम से या सरनेम से चिढ़ाया गया हो, या किसी तरह से कोई एक्सीडेंट्स हुआ हो जिसमें आपके लव्ड वन का लॉस हुआ हो, या बहुत बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई हो फाइनेंशियली भी, हर तरह से। तो ऐसे इनर चाइल्ड से हम कैसे कनेक्ट होएं, जबकि हमने अपने इनर चाइल्ड को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रखा है, साइड कर रखा है। तो अपने आप से जुड़ने का प्रोसेस होता है ये, जो इनर चाइल्ड कनेक्टिंग है, अपने आप से जुड़ने का प्रोसेस है, एम्ब्रेस एंड हीलिंग का प्रोसेस है। अपने आप को गले लगाना है, हीलिंग करनी है अपनी आप की। सेल्फ लव का मतलब ही अपनी प्योर सोल को पहचानना है, सेल्फ लव करना है हमें। सेल्फ लव इन द सेंस, हम दो तो है नहीं। मैं जैसे मैं हूँ तो मैं दो तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर का जो बच्चा है, जो उस समय घायल हुआ जब मैं बहुत छोटी थी, इसी तरह से आपके साथ भी कुछ ना कुछ घटा होगा। ये सबके साथ होता है। तो उसको कैसे हील किया जाए, क्योंकि हम उसे कभी भी किसी के सामने उसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं बताते हैं, छुपा के रखते हैं। तो ऐसे में यही है कि आपको सेल्फ लव अपनाना चाहिए। सेल्फ लव क्या है, ये भी मैंने एक वीडियो में बताया है। यही कि आप जो, आपका जो भी हॉबी है या आपका जो भी पैशन है, आप उसे फॉलो करें दिल से। जो आप उस समय करना चाहते थे आप उसे करिए। ये नहीं कि पेरेंट्स नहीं करने दे रहे हैं या हस्बैंड नहीं करने दे रहे हैं। आप अभी जिस भी हालत में हैं, आज अभी से जिस भी हालत में है, जो भी आपके पास है, जो करना अच्छा लगता है उसे करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अच्छा लगता है का मतलब सम टाइम ये भी होता है कि वो दूसरे के लिए गलत भी हो सकता है। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि अगर आप इस तरह से टेस्ट लें आप अपना, कि अगर कल को मेरे बच्चे हों या हैं, तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनके आगे मुझे सर ना झुकाना पड़े। या मैं अनमैरिड हूँ, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, कल को उनके आगे सर ना झुकाना पड़े कि ये तुमने क्या किया। मतलब आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, वो आपका जो हॉबी है, पैशन है, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो किसी भी सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए गलत ना हो। ठीक है। एक्चुअली सोसाइटी में ये कहा जाता है कि ग्रो अप मैन, बच्चों जैसी बातें मत करो, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। एक्चुअली आज हमारे समाज में जो गंभीर मुद्दे दिखाई दे रहे हैं ना, उनमें से हमारे अपने बच्चे के प्रति ही लैक ऑफ कॉन्शियस का एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब हम सोचते ही नहीं है, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, अब तो पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हो गया। उसके इमोशंस का ध्यान कौन रखेगा? बस स्कूल से आया, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको कौन पूछेगा? तो ये सारी बातें हैं। एक्चुअली जो हम लोग हैं ना, इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, जिस ब्रूटल तरीके से हम पर्यावरण या पृथ्वी के साथ व्यवहार करते हैं ना, उसी क्रूअल वे से हम खुद से भी बात करते हैं और पूरी तरह से अपने ओरिजिनल इनोसेंस से दूर हो जाते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा के होते हुए भी हमें अपने बच्चों को इस तरह की तकलीफ़ से दूर रखना चाहिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, अपने आप को हील तो करना ही पड़ेगा। उसी के बाद ही आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से रीयूनाइट हो पाएंगे। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, तब तक आप आगे स्टेप नहीं बढ़ा पाएंगे। कोई भी काम करना अच्छा लगता है, झूला झूलना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। बुक्स पढ़ के उसके कुछ नोट्स बनाइए, कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ वीडियोस बनाइए। एकांत में बैठना अच्छा लगता है, एंजॉय करना अच्छा लगता है एकांत को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी यादों को
वो कीजिए, डायरी लिखिए, जर्नल लिखिए। वो तो मैं सबको कहती हूँ, डायरी और जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं अभी, क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली फिर ना पीछे आप पलट के देखेंगे ना पेजेस को, तो आपको समझ में आएगा कि आप कल कहाँ गलत थे। गलतियाँ अपने आप नज़र आएंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, ओह माय गॉड, ये लास्ट वीक में ये क्या सोच रही थी, ये क्या सोच रहा था, ये क्या लिख दिया मैंने, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे करने से क्या होता है, आप सेल्फ एनालाइज करने लगते हैं अपने आप को कि ये मैंने क्या कहा, क्या लिख दिया, ये तो गलत हो गया। तो इस तरह से अपने आप को बिज़ी रखें अपने अच्छे प्रोडक्टिव काम में। कोई इंजॉय कीजिए अपना कुकिंग को, कोई निटिंग को, कोई भी तरह का ऐसा क्रिएटिव साइड आपका जो भी हो, जो आपको अच्छा लगता है करना, आज से अभी से करना शुरू कर दीजिए। ये मत देखिए कि कौन सा सही टाइम आएगा, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है कि नहीं। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।